जाति और नेता नहीं बल्कि अपने और अपने बच्चों के भविष्य, उनके अधिकार, उनके अस्मिता सम्मान के लिए वोट करने की बात कर रहा है। यही हमारा मुख्य एजेंडा है। तो पार्टी का हमारा विचारधारा है कि साल भर के अंदर में सबसे पहले फर्जी शराबबंदी को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, निश्चित तौर पे शराबबंदी के कोई विरोध में नहीं है, लेकिन फर्जी शराबबंदी के विरोध में हम लोग हैं। आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि जन सुराज आते ही हर परिवार में 20,000 तक हम लोग लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। जन सुराज पार्टी का मुख्य एजेंडा है, उस एजेंडे को हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि अब की बार आज तक तमाम पार्टी और नेताओं के मुंह देख के हम लोग वोट दिए, अब की बार अपने बच्चों के मुंह देख के हम लोग वोट करें और उनके बेहतर भविष्य के लिए वोट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद समाचार और मैं हूं आपका दोस्त तारकेश्वर। तो इनसे मिलिए में आज हम आपको मिलवा रहे हैं। जन सुराज के युवा जिला अध्यक्ष हैं और चर्चित चेहरा है दलित समाज के, उनसे हम आपको बात कराएंगे। और अज्ञात विधानसभा से ये चुनाव इनको लड़ने की बात सामने आ रही है। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तारकेश्वर जी, आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके श्रोतागण को भी हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। एजेंडा क्या है आपकी, किस एजेंडे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? पलायन के एजेंडे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे बिहार का जो दुर्दशा है उसका कारण बहुत बड़ी आबादी में जो पलायन हो रहा है, वो पलायन को हम लोग रोकेंगे। और जो स्कूलों में आज के तारीख में जो लचर व्यवस्था है, उस व्यवस्था को, ध्वस्त व्यवस्था को, शिक्षा के ध्वस्त व्यवस्था को खत्म करके विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ तमाम नौजवानों को, छात्रों को जोड़ने का काम करेंगे। इस बार चुनाव मैदान में उतरने का मुख्य वजह क्या है आपकी? इस बार चुनाव में मुझे उतरने की बात अभी कहाँ है। अभी हम लोग तो जन सुराज पार्टी के एक सिपाही बन के काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, पार्टी का जो निर्णय होगा उसके साथ हम लोग हैं। फिलहाल जो जन सुराज पार्टी का मुख्य एजेंडा है, उस एजेंडे को हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि अब की बार आज तक तमाम पार्टी और नेताओं के मुंह देख के हम लोग वोट दिए, अब की बार अपने बच्चों के मुंह देख के हम लोग वोट करें और उनके बेहतर भविष्य के लिए वोट करें। जनता आप ही को क्यों चुने? आपके पास क्या नया विजन है? निश्चित तौर पे हमारे ही पास एक ऐसा विजन है जो कि बिहार में बिहारी को, जो बिहार के बाहर जो उनको अपमान का शिकार होना पड़ता है, उनके साथ प्रताड़ित किया जाता है, उसका आवाज जन सुराज पार्टी उठा रहा है। वो छात्रों को, नौजवानों को, यहाँ के गरीब मजदूर किसानों को उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। तो अब की बार जाति और नेता नहीं बल्कि अपने और अपने बच्चों के भविष्य, उनके अधिकार, उनके अस्मिता सम्मान के लिए वोट करने की बात कर रहा है। यही हमारा मुख्य एजेंडा है। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अज्ञात विधानसभा का मुख्य जो समस्या है वो सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा है। आज तक आप देख रहे हैं कि जहां हम लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह पे बसने की बात कर रहे हैं, एआई का जमाना है, हाईटेक दुनिया तकनीकी की तरफ आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे अज्ञात विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं। इससे बड़ा दुर्दशा क्या हो सकता है? 5 सालों में ये समस्या सुलझी क्यों नहीं है अभी तक? 5 साल की जो पार्टी का हमारा विचारधारा है कि साल भर के अंदर में सबसे पहले फर्जी शराबबंदी को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। पूरे बिहार से जो फर्जी शराबबंदी है सरकार का, वो खत्म करने की काम करेंगे। दूसरी बात कि शिक्षा से तमाम वो लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, खासकर के जो पूंजी से अभाव है, जो गरीब है, आर्थिक रूप से वो कमजोर है, पीछे है, उन्हें हम लोग विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ जोड़ेंगे। उसके लिए एक दो नहीं, प्रत्येक प्रखंड में हर साल एक एक नेत्रहाट स्कूल खोलने का हम लोग एक प्लान किए हैं, रोड मैप तैयार किए हैं। और जब तक वो विश्व स्तरीय एक व्यवस्था हम लोग स्कूल के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तैयार करेंगे, जो 2-4 साल उसमें समय लगेगा, तब तक अगर बच्चे चाहेंगे कि अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़ें, इंग्लिश स्कूल में भी अगर पढ़ें, जो थोड़ा अच्छा बेहतर स्कूल में पढ़ाई करके हम
कम से कम खिचड़ी वाले स्कूल और डिग्री वाले कॉलेजों से ऊपर उठे, तो आप निश्चित तौर पे उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, उसके स्कूल का फीस का व्यवस्था सरकार करेगा। अभी आप बोल रहे थे कि शराबबंदी से सरकार करी है, कि शराबबंदी से महिलाओं के बहुत फायदे हैं, महिलाएं बिहार में खुश है। आप कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं है बिहार में। सबसे पहले तो हम महिलाओं की बात करेंगे कि महिलाएं खुश है। आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर त्राहिमाम है इस फर्जी शराबबंदी से, तो वो गरीब घर की महिलाएं। अगर व्यक्ति ने आज अगर दारू पीते हुए अगर पकड़े गए, उनके पास 5-7 हजार रुपया अगर नहीं है, साल साल भर से वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। वही जिनके पास पैसा पूंजी है, वो उसी दिन सेम डे वहां पैसा देके वापस आ जा रहे हैं। तो ये गरीबों के लिए काला कानून है। उस फर्जी व्यवस्था को हम लोग रोकना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि शराबबंदी, तो हम पूछना चाहते हैं, निश्चित तौर पे शराबबंदी के कोई विरोध में नहीं है, लेकिन फर्जी शराबबंदी के विरोध में हम लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि देश में कहीं भी शराबबंदी करना है, तो क्यों बिहार को ही क्यों ट्रायल के रूप में लिया जा रहा है भाई? दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है? और शराबबंदी से क्या, शराबबंदी से अगर अपराध ही कम होना होता, तो हम पूछते हैं कि यहां तो शराबबंदी है, फिर अपराध इतना ज्यादा बिहार में सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है? दिल्ली में तो शराबबंदी नहीं है, गुजरात में तो शराबबंदी नहीं है, पंजाब हरियाणा में तो शराबबंदी नहीं है। तो बिहार के मिनट, गुजरात में भी शराबबंदी था, लेकिन वहां देखिए कि हर सब्जी के दुकान में भी वो फर्जी शराबबंदी का कानून खत्म करना है। और इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि फर्जी शराबबंदी को हम लोग कानून जो है वो विपक्ष है, जो सरकार के विपक्ष है, उसमें आप भी आते हैं, आपकी भी पार्टी है। तो कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है जंगल राज है, कोई कह रहा है महाजंगल राज है। आपके नजर में बिहार क्या है? देखिए, महाजंगल राज या जंगल राज अगर हम गुजरात की ही बात करें, तो आज जहां गुजरात का स्थिति आजादी के समय था, वहीं बिहार कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आगे की तरफ था। बिहार आज वो बिहार नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं। बिहार वो था जो यहाँ इंसानों की ही नहीं, भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बिहार वो था जो पूरे देश को कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेटिव का काम किया है। विदेशों से लोग यहाँ ज्ञान लेने आते थे, लेकिन आज सबसे वंचित लोग हैं हम लोग, सबसे ज्यादा शोषित लोग हैं हम लोग, सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं। बिहार जो है वो पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा अनदेखा बिहार के साथ किया जा रहा है। वही आज प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी। प्रधानमंत्री जब गुजरात में जाते हैं, गुजरात में जब वो अपने बात रखते हैं, तो वहां स्पेशल पैकेज से लेके विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के और औद्योगिकरण के साथ वो बात करते हैं, वहीं शिक्षा की बात करते हैं। दूसरे तरफ जब वो बिहार आते हैं तो स्पेशल ट्रेन की बात करते हैं, स्पेशल स्टेटस और शिक्षा की बात नहीं करते हैं, यहाँ रोजगार की बात नहीं करते हैं। तो देखिए हमारे कितना बिहार के साथ अन्याय, कितना भेदभाव, कितना अनदेखा किया जा रहा है, ये आप प्रधानमंत्री के बयानों से आप देखिए। जो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, नल जल योजना, उसका हाल क्या है आपके क्षेत्र में? यही हाल है, वो देखिए, दिखाइए। हम तो चाहते हैं आदरणीय 5 सालों में अपने क्षेत्र को कहाँ देखना चाहते हैं? बिहार के अग्रणी राज्यों में देखना चाहते हैं, बिहार के विकसित राज्यों में देखना चाहते हैं। बिहार के लोग बिहार के बाहर मजबूरी में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उसको खत्म करके जो गुजरात महाराष्ट्र जाते हैं वो रोक के, पलायन को रोक के गुजरात महाराष्ट्र को लोगों को बिहार में रोजगार करने के लिए आज तक तमाम पार्टी और नेताओं ने वोटों के साथ सौदा किया है, तमाम जनता को वोट के माध्यम से ठगने का काम किया है। वही वोट लेके जो दिल्ली में जाते हैं, तो दिल्ली सरकार से, चाहे किन्हीं की भी सरकार हो, दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली सरकार से जनता के माने रोजगार और शिक्षा के उनके अधिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने मंत्रालय के लिए लड़ने का काम करते हैं। इसलिए जनता को भरोसा नहीं है किसी पार्टियों पे। हम लोग जन सुराज के जीतने और जन सुराज को वोट देने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं कि किसी पार्टी और नेता के मुंह देख के वोट मत दीजिए, अपने और अपने बेटा के मुंह देख के वोट दीजिए। पहली बार ऐसा कोई पार्टी आया है जो ये बोल रहा है कि
किसी पार्टी के नाम पे वोट मत दीजिए, किसी नेता के नाम पे वोट मत दीजिए, अपने अपने बेटा के नाम पे वोट दीजिए, जो आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ेगा, जो आपके बच्चों को नेत्रहाट स्कूल बिहार में लाके हर प्रखंड में हर साल एक एक नेत्रहाट खोलने की बात करेगा और आपके बच्चों को नेत्रहाट में पढ़ाने का जो परिकल्पना करेगा उसको वोट देने का काम करिए। जो बिहार में वोट अगर देते हैं तो बिहार में ही रोजगार देने का सृजन करने का बात करेगा, उसको वोट देने का बात करिए। तो हम लोग जन सुराज पार्टी को अपने हमारा जन सुराज पार्टी जीते ना जीते निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं कि जिस दिन हमारे बच्चों को मुंह देके हम लोग वोट देना जब स्टार्ट कर देंगे, चुनाव चाहे कोई भी लड़े, जीत हमेशा जनता की होगी। जिस दिन जनता जीत जाएगा, जिस दिन बिहार जीत जाएगा, स्वयं जन सुराज जीत जाएगा। आपको हम निश्चित तौर पे बताना चाहते हैं कि जन सुराज पार्टी अभी से ही, बल्कि जन सुराज अभी चुनाव नहीं हुआ है, परिणाम नहीं आया है, लेकिन अभी से ही हम लोग एक वादा के साथ एक जॉब हम लोग जो लाभ कार्ड का गारंटी दे रहे हैं, परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं। उस परिवार लाभ कार्ड में ही लिखा हुआ है, मोहर लगा हुआ है, गारंटी दिया जा रहा है कि जन सुराज जैसे ही आएगा वैसे साल भर के अंदर हर परिवारों को 20,000 रुपया तक लाभ पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जन सुराज पार्टी काम करेगा। रिपोर्ट कार्ड तो तब होगा जब हम लोग आएंगे, लेकिन आने से पहले ही हम लोग ये आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि जन सुराज आते ही हर परिवार में 20,000 तक हम लोग लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए जन सुराज अभी से ही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं लाभ कार्ड बना के, ताकि आने के बाद 5 साल का इंतजार ना करना पड़े, साल भर के अंदर व्यवस्थित रूप से हम लोग सभी लोगों को लाभ पहुंचा दें। चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो, चाहे 2,000 रुपया पेंशन के माध्यम से हो, चाहे आप नगदी खेतों में मजदूरी मनरेगा के माध्यम से जोड़ के फ्री में मजदूर बहाल करने के माध्यम से हो, लाभ कार्ड के जरिए ये हम लोग आज ही रिपोर्ट कर रहे हैं। आज ही हम लोग अपना लाभ कार्ड में गारंटी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम लोग आएंगे तो इस तरह से सुंदर राज स्थापित करेंगे।